तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम इफ़ और एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इफ़ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को हम कैसे यूज करेंगे और क्या होती है इसको पहले जानेंगे, ठीक है। ज़्यादातर सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ़ स्टेटमेंट्स और एल्स स्टेटमेंट सेम रहती है। एक बार एक प्रोग्राम देखते हैं इफ़ स्टेटमेंट का। यहाँ पे पहले क्या राइट करें, इफ़ स्टेटमेंट, सॉरी, if else। स्टेटमेंट पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। इंट x इक्वल टू 10 एंड इंट y इक्वल टू 20। अब हम क्या देखेंगे, इफ़ स्टेटमेंट को यूज करेंगे। पहले क्या करेंगे, इफ़ और पैरेंथेसिस यूज करेंगे। जो ये पैरेंथेसिस है, ये इसके अंदर जो कोड राइट करते हैं उसको हम बॉडी बोलते हैं, ठीक है। अब बॉडी में हम क्या राइट करेंगे, x और y को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक। यहाँ पे हमने बूलियन पहले पढ़ रखा था, लेकिन बूलियन का हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, लेकिन एक दो बार हम यूज करके देखेंगे। x इज ग्रेटर देन y, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट अब यहाँ पे इफ कंडीशन इसलिए लगाई, यदि इफ x इज ग्रेटर देन y, यदि x क्या है, ग्रेटर है y से, तो ऐसा प्रिंट करा दो, नहीं तो एल्स लगा के दूसरा कुछ प्रिंट करा दो, ठीक। तो यहाँ पे x क्या है, ग्रेटर तो होगा नहीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉलर, यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे। अब एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे, एल्स प्रिंट करेंगे लार्जर, अब यहाँ पे रन करके देखते हैं, लार्जर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो x की वैल्यू है y से क्या है, स्मॉलर है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे स्मॉलर प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि जो x की वैल्यू है जो y से कम है, तो जो स्टेटमेंट है, जो प्रिंट स्टेटमेंट है स्मॉलर वाला, वो प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि वो वैल्यू छोटी है। एल्स में क्या जाएगा, एल्स में वो जाएगा जो दूसरी कंडीशन क्या है, लार्जर है, तो y की वैल्यू क्या बताएगा कि x ग्रेटर देन y, या y को हम x से प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। अब क्या देखा होगा, ज़्यादातर सभी प्रोग्रामों में इफ़ और एल्स स्टेटमेंट सेम ही यूज होते हैं, ठीक है। यदि आपने इफ़ स्टेटमेंट को सीख लिया तो मानो आपने हाफ ऑफ द प्रोग्रामिंग सीख ली है, क्योंकि हर जगह इफ़ और एल्स स्टेटमेंट का यूज होता है, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे, एक इज का, इसको थोड़ा रिमूव कर देते हैं, यहाँ से कर्ली ब्रेसेस हटा, इंट इज इक्वल टू 18, तो हम क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे, इफ, फिर पैरेंथेसिस यूज करेंगे। अगर एज क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है 18 से, अगर आपकी एज ग्रेटर देन इक्वल टू है किससे, 18 से, 18 से, तो क्या होगा। अब यहाँ पे ये जो जितना इफ और पैरेंथेसिस के बीच में दिख रहा है, इसको बॉडी बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये सिंटैक्स पूरा राइट करते हो, इसको कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट यू कैन वोट, ठीक। अगर आपकी एज 18 है तो आप वोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एल्स कहाँ यूज करेंगे, जब आपका ये करली ब्रेसेस खत्म होगा, वहाँ पे एल्स, ठीक, और करली ब्रेसेस का ही यूज करेंगे। एल्स के बाद प्रिंट कराएंगे यू कैन नॉट वोट, यू
कैन नॉट वोट। अब यहाँ पे रन करके देखते हैं, यू कैन वोट। अब आप वोट क्यों कर सकते हो? क्योंकि आपकी वैल्यू, आपकी जो एज है वो 18 या 18 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे जैसे 18 से नीचे 17 करता हूँ, मैं 17 राइट करता हूँ, तो अब यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट ये वाला प्रिंट होना चाहिए, एल्स वाला, यू कैन नॉट वोट, क्योंकि जो आपकी वैल्यू क्राइटेरिया है जो आपकी एज का, वो 18 या 18 से अधिक होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे हम प्रिंट करा के देखते हैं, यू कैन नॉट वोट। तो ये क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि ये वाली हमारी जो कंडीशन है ये फॉल्स हो गई है। क्यों फॉल्स हो गई? क्योंकि एज के वैल्यू हमारी 18 या 18 से नीचे है। 18 से नीचे है तो 18 से नीचे तो आपकी क्या होगी, एज प्रिंट नहीं होगी। क्या प्रिंट होगा? एल्स स्टेटमेंट, ठीक। एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, यू कैन नॉट वोट। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देखेंगे एक। अब हमने क्या इंटीजर का देख लिया, अब हम एक स्ट्रिंग का एग्जाम्पल देखते हैं, स्ट्रिंग। अब यहाँ पे राइट करेंगे स्ट्रिंग, ठीक। नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू क्या डालते हैं, ऑल राउंड कोड, ऑल राउंड कोड, ठीक। अब हम इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे, ठीक। इफ नेम इक्वल टू ठीक, ऑल राउंड कोड। अगर आपकी जो नेम है वो ऑल राउंड कोड के बराबर है तो क्या प्रिंट करा दे, प्रिंट करा दे ट्रू, प्रिंट ट्रू प्रिंट करा दे, ठीक। अगर नहीं होगा तो एल्स स्टेटमेंट में जाएंगे, एल्स प्रिंट फॉल्स, फॉल्स, ठीक। अब यहाँ पर रन करके देखते हैं हमारे पास क्या प्रिंट होगा। ये क्या दिखा रहा, यू कैन, अरे सॉरी, ये अब सही है। यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, error you cannot find, सॉरी यहाँ पे कर ली, पैरेंथेसिस यूज नहीं किया, ये अब राइट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, ठीक। ट्रू, ट्रू क्यों आया? क्योंकि हमारा नेम की, नेम में जो नेम वेरिएबल है उसमें हमने वैल्यू क्या असाइन की थी, ऑल राउंड कोड। तो ये ऑल राउंड कोड के बराबर है, तो ऑल राउंड कोड के बराबर है या सेम है तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट होगा अपनी जो इफ स्टेटमेंट है। अब हमें एल्स स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे क्या हम ई को रिमूव कर देंगे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या प्रिंट होता है, यहाँ फॉल्स प्रिंट हुआ क्योंकि हमारा ये ऑल राउंड कोड, हम इसमें ई मैंने क्या रिमूव कर दिया है, इसलिए हमारा ये वाली कंडीशन जो है, ट्रू वाली कंडीशन प्रिंट नहीं होगी। क्योंकि इफ अगर काम हुआ सक्सेस तो ट्रू प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे काम अपना वर्क जो है कोड में ई है ही नहीं, तो यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट क्या होगा, प्रिंट होगा, ठीक है। अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आगे के लिए, ठीक है। तो आज के लिए गाइज इतना ही, थैंक यू।